नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन देखने वाले हैं ईपी बोर्ड एग्जाम या परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इसी तरह का आपका पेपर आएगा, जिसमें समय रहेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक जिसमें होगा 100 अंक का। ठीक है, देखते हैं। नोट में दिया हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद दिया है निर्देश। ठीक है, निर्देश में दिया है सभी प्रश्न जो हैं वो कैसे हैं, अनिवार्य हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको सभी करने हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो इन्हें भी जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। पहला निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, और उसके बाद है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। उसके बाद चौथा निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। उसके बाद है हमारा प्रश्न संख्या 27 से 30 तक, जिनका उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना होगा आपको। उसके बाद कह रहा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित है, और हमारा खंड का शुरू हो जाता है। ठीक है, खंड का में हमारे सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, द्वितीय विश्वयुद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्वयुद्ध कब समाप्त हुआ? यहाँ पे दिया है ऑप्शन 1946 को, 1945 को, 1944 को, 1947 को। तो बच्चों ये हमारा द्वितीय विश्वयुद्ध जो है 1945 को समाप्त होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें 1945 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए 1943, 1945, 1919 में, 1947। तो जापान के 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम 1945 को गिराया गया था। तो हमारे इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था जापान के ऊपर 1945 में। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 3 है बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो बर्लिन की दीवार में यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1960 में खड़ी की गई, 1961 में, 1962, 1963। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1961 वाला सही हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप बी पर टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या है 4, इसमें कह रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1942, 1928 और 1992, 1999। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन सी वाला है, 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखेंगे गांधी जी की हत्या किस स्थान पर की गई? तो साबरमती है, चंपारण है, दिल्ली, अहमदाबाद। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन सी वाला सही है। गांधी जी की जो हत्या है वो दिल्ली में हुई थी। 1947 में नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके गांधी जी की हत्या की थी। उसके बाद हमारा ऑप्शन क्वेश्चन क्रमांक है 6, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई? तो यहाँ पर 1947 है, 1949 है, 1951 और 1954 है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 1949 वाला सही, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और उत्तराखंड है। तो इसका जो संबंध है उत्तराखंड से होता है। ठीक है, चिपको आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, महिलाएं जो हैं वनों की रक्षा करती हैं, वनों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन चलाती हैं। वन की कटाई हो रही होती है तो ये पेड़ों से चिपक जाती हैं। ठीक है, और पेड़ों की रक्षा करती हैं, वन की रक्षा करती हैं। इसी के लिए हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। महिलाओं के द्वारा चलाया गया था आंदोलन। ठीक है, उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसमें हमारे ऑप्शन हैं मुस्लिम लीग,
ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और ये सभी। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, तो जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तुत की गई, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक है 10 विकल्प वाला। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में सी.डी. देशमुख हैं, प्रणब मुखर्जी हैं और पी.सी. महालनोबिस और उसके बाद है के.एन. राज, यानी कि इसका हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। के.एन. राज ने ही मतलब पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था? तो हमारी सन है यहाँ पे 21 जून 1975 और 22 जून 1975 और 25 जून 1975 और 26 जून 1975। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 25 जून 1975 को मतलब आपातकाल की घोषणा की गई थी और उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री होती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी होती हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, उन्हीं के शासनकाल में। उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक हैं जो कि ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? और उसके बाद इनके आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आसियान के 2 सदस्य देशों के नाम लिखिए। ठीक है, और 45 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इनके सारे आंसर वहाँ से आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा रखा है, पूरा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक 13, 1962 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश से युद्ध हुआ? ठीक है, अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? उसके बाद साझी संपदा का क्या अर्थ है? आसियान शैली से क्या अप्रिय है? तो ये भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 17, 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने कौन से महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए या सिग्नेचर किए? ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है शीत युद्ध के 2 कारण बताइए और नेपाल गणतंत्र कब बना? उसके बाद है 20वां क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, यानी कि लघु उत्तरीय हमारे 2 जगह पे दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड करके। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हम देखने वाले हैं आसियान का निर्माण क्यों किया गया? ठीक है, आसियान एक संधि थी, इसका निर्माण क्यों किया गया? ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है, इसके पक्ष में विचार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक जो है 22 है, भारत के नागरिक के रूप में भारत की द्विराष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए? इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। जो भारत है वो राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है, वो कैसा है? अस्थायी सदस्य। ठीक है, जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं जिन्हें वीटो पावर मिली हुई है। भारत इसका अस्थायी सदस्य है। ठीक है, अस्थायी सदस्य मात्र कितने हैं? 2 देश, मतलब 10 देश होते हैं, बनते हैं। ठीक है, 10 देश मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं वो होते हैं 5, अस्थायी होते हैं 10, यानी कि 15 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 23, 1947 में ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की किन्हीं 2 क्षेत्रीय आकांक्षाओं का कारण सहित उल्लेख कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद हमारा 24 है मूलवासी और उनके अधिकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक है 25, किन कारणों से वर्ष 1900 मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़े? ये भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद 26 देखेंगे, कह रहा है जिसमें वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के कारणों का आकलन कीजिए। ठीक है, तो ये मतलब कारण पूछ रहा है 1947 में भारत का विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि भारत जो है 1947 में 2 भागों में बट गया था, है ना। हाँ, मतलब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया था। ठीक है, हालांकि उसके बाद जो पाकिस्तान से बांग्लादेश भी अलग हो गया, है ना। ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे हैं। यदि आप हमारे कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर इस पर हमें सिविक्स नोट्स लिख करके मैसेज करें। इस कंप्लीट नोट्स में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है और
ये नोट्स का प्राइस मात्र पहले जो था 199 रुपये था, ठीक है, लेकिन अब इसको हटा करके खाली केवल 99 रुपये कर दिया गया है और ये केवल फर्स्ट 100 छात्रों के लिए है। उसके बाद ये ऑफ़र जो है फिर से 199 रुपये का हो जाएगा। आप चाहते हैं कंप्लीट नोट्स लेना जिसमें 5 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी शामिल किए गए हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेशित किया गया है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके, ठीक है। अब देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है द्विगुरुत्रीय प्रश्न। द्विगुरुत्रीय प्रश्न इसमें कह रहा शीत युद्ध क्या है, दो ध्रुवीय विश्व का आशय स्पष्ट करते हुए शीत युद्ध के दायरे का उल्लेख कीजिए। यह भी हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, और ये नोट्स में सारे प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, चाहे वो विकल्प वाले प्रश्न हों, चाहे लघु उत्तरीय हों, चाहे बहुविकल्पीय हों, ठीक है, या द्विगुरुत्रीय हों। और 5 से ज़्यादा मॉडल पेपर वहाँ पे सॉल्व कराए गए हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट हैं, वहाँ से आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अथवा में दिया है दो ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है आपातकाल के बाद की राजनीति में जनता पार्टी सरकार के गठन एवं पतन के प्रमुख कारणों पर विचार कीजिए। उसके बाद इसके अथवा में हमारा एक प्रश्न है, ये कह रहा है निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे दिया है भारत और पाकिस्तान, मतलब इनके संबंध कैसे हैं, और भारत और चीन के साथ, भारत के चीन के साथ संबंध कैसे हैं, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।